सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु। बुजुर्गों, सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु। एक दिन ये राजा त्रिशंकु शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा कि एक गाय और एक किसान के अनाज को खा रही है। किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने वह किसान को उठायो और जवाब दो, तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी, गाय बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी और उसने राजा त्रिशंकु से कहा कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। राजा त्रिशंकु चरणों पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो वो गाय मैया बोली है कि अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। घर पे पहुंची रानी को ये बात बता ही पाई थी। और ये दादाजी पप्पू यादव और कक्का नगला तेज से माला कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि नहीं सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें। जो भी इच्छाएं हम पूर्ण हो, ये विलासा और आकांक्षा है। घर पे पहुंचे रानी को बताया कि मुझे श्राप लगा है। जैसे ही अंदर कदम रखो पुनः राजा मनुष्य से गधा बन गए। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। काशी नगरिया में पहुंची तो काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और रानी को जवाब दो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले हाँ बिल्कुल। जैसे ही महाराज मेहतरानी ने राजा के ऊपर लोटा पानी को छोड़ो है और एक बात कही, मनसा वाचा कर्मणा, हाँ मनसा वाचा कर्मणा, जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धब आज से होवे मनुष्य समान, मेरे भैया होवे मनुष्य समान।
मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। जो महाराज मेहतरानी ने राजा पे लोटा छोड़ो, उसी समय राजा गधे से तुरंत मनुष्य हो गए। अब तो चरणों पे गिर पड़ी रानी, बहना तू जो मांगना चाहे हमसे मांग सकती है, क्या चाहिए? मेहतरानी बोली मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे पुत्र होंगे, लेकिन जो तुम्हारे पुत्र होंगे, आने वाली पीढ़ी जो होगी, इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया ये राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था, लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र बोले पुत्र पैदा हो जाए मैं बलि दे दूंगा। बेटा पैदा हुआ, वरुण जी आए, बोले बलि दो, महाराज 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो, महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो, महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। पुत्र का नाम पड़ा रोहित। राजा झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। तो रोहित जरा सा समझदार हुआ, उसने अजीकृत के मझले पुत्र सुनाशीफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया। अब राजा ने ये प्रण किया है कि चाहे कितने भी संकट आ जाएं, न तो कभी दान करना छोड़ूंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा। यहीं से राजा सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं, इतने हुए हैं, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। राजा हरिश्चंद्र के गुरु हैं वशिष्ठ जी। एक दिन सभा लगी हुई है, तो वशिष्ठ जी अपने चेले की बड़ाई करने लगे। बोले हमारा चेला बहुत अच्छा है। विश्वामित्र बोले सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के सरिता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। वशिष्ठ जी बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। जाओ, अगर संदेह हो रहा है तो जाकर के परीक्षा ले आओ। चले हैं राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच कर शूकर का वेश धारण किया, सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली आए तो मालियों को घायल कर दिया। मालियों ने राजा हरिश्चंद्र को खबर दी, महाराज एक शूकर आया है, सारी बगिया को उजाड़ दिया। कहने लगे हैं राजा हरिश्चंद्र